हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साल 2016 में आई फिल्म अ साइलेंट वॉइस को। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है और रॉटन टोमेटोज में ये मूवी 94% फ्रेश है। दोस्तों, ये कहानी है एक गूंगी बहरी लड़की शोको निशिमिया की, जिसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी दोस्ती आसानी से नहीं मिली, मगर वह कैसे अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेती है, ये काबिले तारीफ है। और दूसरी तरफ है शोया इशिदा, जो बिल्कुल अकेला है। उसके मन में दुख है, वह निशिमिया से माफ़ी मांगना चाहता है। क्या निशिमिया और इशिदा दोस्त बन पाएंगे? दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शोया इशिदा था, जो एक ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने के बारे में सोचता है, मगर अगले ही पल उसका मन बदल जाता है। फिर फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। हम इशिदा को देखते हैं जो इस समय क्लास 6 में था। उसकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम शोको निशिमिया था। दोस्तों, शोको निशिमिया कुछ ठीक से बोल और सुन नहीं सकती थी और वो क्लास के पहले दिन खुद को एक कॉपी में ये लिखकर इंट्रोड्यूस करवाती है। इसमें उसके बारे में बातें लिखी हुई थी। अगले सीन में क्लास की कई लड़कियां उसके पास आती है और उसी नोटबुक पर अपना अपना नाम लिखकर उससे बात करती है। आगे की सीन में हम निशिमिया को प्लेग्राउंड में अकेले देखते हैं। दरअसल कोई भी उससे दोस्ती नहीं कर रहा था। वह इशिदा को वहां देखती है और उससे इशारों में कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और ये सुनकर इशिदा निशिमिया के मुंह पर मिट्टी फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, और ये कहकर इशिदा वहां से चला जाता है। अगले दिन उनकी क्लास में एक नई टीचर आती है जिनका नाम मिस कीरा था। वो क्लास के सभी बच्चों को साइन लैंग्वेज सीखने के लिए कहती है, जिससे वो निशिमिया से बातचीत कर सके। तभी क्लास की एक स्टूडेंट यूएनओ उनसे कहती है कि उसे निशिमिया से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसे साइन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। लेकिन क्लास की एक स्टूडेंट सहारा मिस कीरा से कहती है कि वो साइन लैंग्वेज सीखेगी और वो निशिमिया से दोस्ती करती है। लेकिन कुछ दिन बाद निशिमिया क्लास में अकेली बैठी हुई थी क्योंकि उस दिन सहारा स्कूल नहीं आई थी। उसी दिन इशिदा और उसके दोस्त कवाई, यूएनओ, शिमादा और हिरोशी बोर्ड पर लिखते हैं कि कांग्रेस निशिमिया, सहारा कहीं बाहर चली गई है। दोस्तों, ये सब उन लोगों ने निशिमिया की इंसल्ट करने के लिए लिखा था। जब निशिमिया ये बोर्ड पर लिखा हुआ देखती है, वह जरा भी गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो उन लोगों को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उनकी वजह से ही उसे सहारा के बाहर जाने वाली बात पता चली थी। और ये देखकर इशिदा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और अब वो हर दिन निशिमिया को अलग अलग तरीकों से परेशान किया करता था, कभी उसके कान में चिल्लाकर तो कभी उसकी हियरिंग मशीन फेंक कर। इशिदा हर दिन निशिमिया को बुली करने लगा था और उसके दोस्त भी कुछ कम नहीं थे। एक दिन इशिदा निशिमिया के कानों से इतना जोर से उसकी हियरिंग मशीन खींचता है कि निशिमिया के कान से खून निकल आता है। उसी दिन जब इशिदा अपने घर जा रहा था, तभी निशिमिया उसके पास आकर उसे साइन लैंग्वेज में सॉरी कहती है और दोबारा इशिदा से कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और ये सुनकर इशिदा गुस्से से भर जाता है और ये सोचता है कि मैंने इसे इतना परेशान किया और ये फिर भी मुझसे दोस्ती करना चाहती है। और गुस्से में वो निशिमिया की नोटबुक को पास के एक फाउंटेन में फेंक देता है और निशिमिया पानी में पड़ी अपनी नोटबुक को उठाने जाती है। अगले सीन में उनके स्कूल का प्रिंसिपल उनके क्लास में आकर कहता है कि निशिमिया की माँ ने उन्हें शिकायत की है कि क्लास का कोई निशिमिया को परेशान करता है और उसकी हियरिंग मशीन भी गायब हो जाती है। तभी क्लास के सारे बच्चे इशिदा के बारे में प्रिंसिपल को बता देते हैं, साथ ही उनके दोस्तों का भी नाम लेते हैं, मगर इशिदा के सारे दोस्त उस पर ही सारा इल्जाम लगा देते हैं। अगले सीन में हम इशिदा को उसी फाउंटेन पर देखते हैं। उसकी सारी किताबें उसी फाउंटेन में बिखरी पड़ी थी। उसे वहां निशिमिया की भी कॉपी मिलती है जिसे उसी ने वहां फेंका था। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को पता चल गया था कि इशिदा ने स्कूल में क्या किया है। उसे बहुत डांट पड़ती है और वो इशिदा को लेकर निशिमिया की मॉम से मिलने जाती है। उन्हें कुछ पैसे देकर उनसे माफ़ी मांगती है। अगले दिन इशिदा जब स्कूल जाता है, उसके सारे दोस्त उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा उसने निशिमिया के साथ किया था। वो सब भी उसे परेशान करने लगते हैं। क्लास में जाकर वह निशिमिया को देखता है जो उसका बेंच साफ कर रही थी। वो गुस्से से भर जाता है, मगर निशिमिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। वो निशिमिया को धक्का मार देता है और इस बार निशिमिया भी उसके साथ लड़ाई कर लेती है। अगले सीन में टीचर क्लास के सारे बच्चों को बताते हैं कि निशिमिया का एक अलग स्कूल में ट्रांसफर हो गया है और हम इशिदा को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जो सुसाइड करने वाला था। दरअसल इशिदा को इसी बात का गिल्ट था कि उसने निशिमिया के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अगले ही पल उसका मन बदल जाता है और वो अपनी साइन लैंग्वेज की क्लास के लिए जाता है।
जी हाँ दोस्तों, इशिदा अब साइन लैंग्वेज सीखने लगा था। क्लास के बाहर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है कि वो और कोई नहीं, निशिम्या ही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना, वो इशिदा है। निशिम्या वहाँ से भाग जाती है और इशिदा उसके पीछे जाता है और वो एक जगह पर मिलते हैं और इशिदा उसे निशिम्या की वही कॉपी लौटाता है और निशिम्या रोने लग जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर इशिदा की मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसने अपने रूम का सारा सामान बेच दिया था और उसके मॉम को पता चल गया था कि इशिदा सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। और इस बात के लिए इशिदा अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब ऐसा वो कभी नहीं करेगा। इशिदा इसके बाद स्कूल जाता है और हम देखते हैं कि इशिदा ने अपनी स्कूल के सभी लोगों के चेहरे ब्लॉक कर रखे थे। उन सभी के फेस पर क्रॉस बने हुए थे। वो उन लोगों से बातचीत नहीं करता था। लंच करते समय इशिदा ये सोच रहा था कि अब वो निशिम्या से कैसे मिले। अगले दिन जब इशिदा स्कूल जाता है, वो देखता है कि नगसुका नाम के एक लड़के को एक लड़का परेशान कर रहा था क्योंकि उसे नगसुका की साइकिल चाहिए थी। इशिदा उस लड़के के पास जाता है और उसे अपनी साइकिल दे देता है और इस तरह इशिदा नगसुका की मदद करता है। स्कूल के बाद इशिदा एक ब्रेड लेकर निशिम्या से मिलने पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात युजुरा नाम के एक लड़के से होती है। वो इशिदा को निशिम्या से नहीं मिलने दे रहा था। वो उसे वहां से भगा देता है। इशिदा को उसके घर के पास नगसुका मिलता है जो उसे उसकी साइकिल वापस करने आया था जो एक खेत में पड़ी हुई थी। नगसुका उसे कहता है कि वो इशिदा को सिर्फ और सिर्फ उसकी साइकिल लौटाने आया था और ये बात सुनकर नगसुका के चेहरे से वो क्रॉस हट जाता है और नगसुका ने इशिदा को अपना दोस्त बना लिया था और अब इशिदा का एक दोस्त था। नगसुका और इशिदा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद इशिदा निशिम्या से मिलने की दोबारा कोशिश करता है। वो ब्रेड लेकर दोबारा निशिम्या से मिलने पहुंच जाता है। युजुरा उसे बताता है कि वो निशिम्या का बॉयफ्रेंड था कि तभी वहां नगसुका आ जाता है और युजुरा से लड़ाई कर लेता है। निशिम्या इशिदा को देख लेती है लेकिन इशिदा वहां से भाग जाता है। निशिम्या उसके पीछे जाती है और वो लोग पास के ही एक ब्रिज पर रुककर बातें करते हैं और उनको दूर से युजुरा और नगसुका एक कैमरे की मदद से देख रहे थे। निशिम्या इशिदा को उसकी कॉपी लौटाने के लिए थैंक यू बोलती है। निशिम्या अपनी नोटबुक खोलकर पढ़ने वाली थी कि इशिदा उसे रोकता है और गलती से वो नोटबुक ब्रिज के नीचे गिर जाती है। निशिम्या तुरंत ब्रिज से कूद जाती है और उसके पीछे इशिदा भी कूद जाता है। इशिदा को नोटबुक मिल जाती है और ये दोनों पानी से निकलते हैं। जाते जाते निशिम्या इशिदा से साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ युजुरा ने इशिदा की ब्रिज से कूदते वक्त एक फोटो निकाल ली थी और उसे इंटरनेट में डाल दिया था। ये फोटो इशिदा के प्रिंसिपल भी देख लेते हैं और इशिदा को 7 दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड करा दिया जाता है क्योंकि उसने स्कूल के नियम तोड़े थे। घर पर इशिदा को उसकी बहन अपनी बेटी मारिया को स्कूल से लाने के लिए कहती है। मारिया पार्क में खेल रही थी और इशिदा वहां बैठा हुआ था। तभी मारिया कहती है कि झूले के अंदर कोई है। जब इशिदा उधर जाकर देखता है उसे वहां युजुरा मिलता है। युजुरा के कपड़े गंदे थे और उसने जूते भी नहीं पहने थे। युजुरा इशिदा को बताता है कि उसी ने इशिदा की वह फोटो इंटरनेट पर अपलोड की थी, लेकिन ये सुनकर इशिदा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और वो उसे अपने घर ले जाता है। वो लोग साथ डिनर करते हैं और युजुरा रात को उनके घर पर ही रुकता है। जब इशिदा सो रहा था, युजुरा उसे बिना बताए उसके घर से चला जाता है, लेकिन इशिदा उसका पीछा करता है और उसे अपने जूते देता है। युजुरा इशिदा से पूछता है कि तुम निशिम्या की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बोल और सुन नहीं सकती? क्या वह निशिम्या के साथ दोस्ती का नाटक तो नहीं कर रहा? ये बात सुनकर इशिदा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी बातें ज़रूर निशिम्या ने ही युजुरा से कही हैं और वह युजुरा को उसके घर छोड़ने जाता है। युजुरा इशिदा को बताता है कि वह निशिम्या की छोटी बहन है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं। तभी युजुरा की माँ वहां आकर इशिदा को एक थप्पड़ मार देती है और युजुरा को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में युजुरा इशिदा को उसका छाता लौटाने आई थी। नगसुका उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा था उसे लड़का समझकर, लेकिन जब उसे पता चलता है कि युजुरा लड़का नहीं लड़की है, वह उससे 40 कदम दूर चला जाता है। अगले दिन ये चारों निशिम्या, युजुरा, नगसुका और इशिदा उसी ब्रिज पर मिलते हैं। इशिदा निशिम्या से पूछता है कि क्या वो किसी से बात करना चाहती है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है। निशिम्या कहती है कि वह उसके दोस्त सहारा से बात करना चाहती है। इशिदा सहारा को ढूंढने अकेले निकल जाता है, मगर निशिम्या भी उसके साथ जाने की जिद करती है और ये दोनों सहारा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। निशिम्या इशिदा को मैसेज करके थैंक यू बोलती है क्योंकि इशिदा ने उसके लिए इतना कुछ किया था। जब वो लोग स्टेशन पर उतरते हैं, उन्हें वहां सहारा मिलने आती है और दोनों सहेलियां बात करने लग जाती हैं। तभी इशिदा थोड़ा आगे टहलने के लिए चला जाता है और उसे वहां यूएनओ दिखती है जो किसी क्लब की टिकट बेच रही थी। इशिदा नगसुका के साथ शाम को यूएनओ मिलने
निकालने उसी क्लब में जाता है, लेकिन यूएनओ उससे नहीं मिलती और छुप जाती है। अगले दिन जब इशिदा स्कूल जा रहा था तभी यूएनओ अचानक से आकर उसकी साइकिल पर बैठ जाती है। वो निशिमिया को रास्ते में देखती है और उसके पास जाकर वो निशिमिया की हियरिंग मशीन उसके कान से निकाल लेती है और इशिदा यूएनओ से निशिमिया की हियरिंग मशीन लेकर उसे वापस लौटा देता है। इशिदा यूएनओ को कहता है कि अब निशिमिया उसकी दोस्त है और ये सुनकर यूएनओ वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। अगले दिन जब निशिमिया स्कूल के लिए जब रेडी होती है तो वो पोनी करती है। ये देखकर युजुरा हैरान हो जाती है। रास्ते में निशिमिया की मुलाकात इशिदा से होती है। वो उसे एक गिफ्ट देती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन ये उसने साइन लैंग्वेज में नहीं बोला था, इसलिए इशिदा ये बात नहीं समझ पाता क्योंकि निशिमिया क्लियर नहीं बोल पाती थी। जब इशिदा उसकी बात नहीं समझ पाता निशिमिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इशिदा क्लास में कवाई को देखता है और उसने भी आज पोनी किया था। वो उसे पूछता है कि लड़कियां ऐसा क्यों करती है। वो बताती है कि लड़कियां किसी खास वजह से ऐसा करती हैं। वो उसके एक दोस्त मशीबा की फ्रेंडशिप इशिदा से करवाती है और हम देखते हैं कि मशीबा के फेस से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। अब इशिदा ने अपना दूसरा दोस्त भी बना लिया था। फिर इशिदा के सारे दोस्त उसी ब्रिज पर जाते हैं। इशिदा उन्हें बताता है कि निशिमिया उससे कुछ कहना चाहती थी मगर वह उसकी बात को नहीं समझ पाया था। और अगले दिन ये लोग एक पार्क में घूमने जाते हैं। वहाँ पर ये लोग खूब मस्ती करते हैं। इशिदा भी वहाँ खूब मस्ती करता है। वहाँ यूएनओ के फेस से भी वो क्रॉस हट जाता है। यूएनओ इशिदा को एक शॉप पर कुछ खाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ इशिदा अपने स्कूल फ्रेंड शिमादा से मिलता है। यूएनओ इशिदा को उस शॉप में जानबूझकर लेकर गई थी ताकि वो शिमादा से मिले। यूएनओ ये मानती थी कि उनकी और इशिदा के बीच निशिमिया आ गई थी और उसी की वजह से उनकी दोस्ती टूटी थी। यूएनओ निशिमिया को एक राइड पर लेकर जाती है और युजुरा निशिमिया को अपना कैमरा दे देती है। अगले सीन में युजुरा इशिदा को एक रिकॉर्डिंग दिखा रही थी जिसमें यूएनओ निशिमिया को भला बुरा बोल रही थी और कह रही थी कि वो उसे पहले दिन से ही नहीं पसंद किया करती थी और तो और वो उसे नफरत करती थी। वो निशिमिया को मारती भी है। ये सब देखकर युजुरा और इशिदा काफी हैरान होते हैं। इशिदा स्कूल में उस रिकॉर्डिंग के बारे में मशीबा को बताता है। मशीबा उसे कहता है कि उसने सुना था कि कुछ साल पहले निशिमिया को एक लड़का स्कूल में परेशान करता था। इशिदा ये बात सुनकर दुखी हो जाता है और उससे पूछता है कि ये बात उसे किसने बताया। मशीबा कहता है कि उसे ये बात कवाई ने बताया था। इशिदा कवाई के पास जाकर कहता है कि क्या उसकी ये बात वो सबको बताना बंद करेगी और वो गुस्से में पूरी क्लास में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वो लड़का इशिदा ही था जो निशिमिया को स्कूल में परेशान किया करता था। पूरी क्लास के बच्चे ये सुन लेते हैं। इशिदा दुखी होकर उसी ब्रिज पर जाता है। सहारा, निशिमिया और युजुरा वहाँ पहले से ही थे। नगोसुका इशिदा के सारे दोस्तों को वहाँ ले आता है। यूएनओ कवाई से कहती है कि 6th ग्रेड में जो कुछ भी हुआ था उसमें उन सबकी गलती थी, मगर कवाई इस बात को मानने से इनकार कर देती है। इशिदा दुखी हो जाता है और उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अगले दिन इशिदा ब्रिज पर निशिमिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन निशिमिया वहाँ नहीं आती क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी। अगले दिन इशिदा निशिमिया को घुमाने के लिए लेकर जाता है क्योंकि निशिमिया बहुत उदास थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इशिदा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वह खुद को मानती है। वो इशिदा को अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। वो इशिदा को उनके साथ घूमने जाने के लिए मना लेती है। नेक्स्ट वीक ये सभी लोग आतिशबाजी देखने के लिए जाते हैं जहाँ युजुरा और उसकी मॉम खाना लेने के लिए चली जाती है और निशिमिया और इशिदा बैठकर बातें करते हैं। निशिमिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। इशिदा पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चले। निशिमिया मना कर देती है। युजुरा और उसकी मॉम को इशिदा बताता है कि निशिमिया चली गई है। युजुरा अपना कैमरा लाना भूल गई थी। वो इशिदा को उनके घर से कैमरा लाने के लिए कहती है। जब वह उनके घर पहुंचता है वो देखता है कि निशिमिया बालकनी की दीवार पर खड़ी थी। इशिदा उसे रुकने के लिए दौड़ता है मगर निशिमिया कूद जाती है, लेकिन इशिदा ने उसे पकड़ लिया था। वो निशिमिया को ऊपर खींच लाता है मगर खुद नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम इशिदा की मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि निशिमिया को यूएनओ मार रही थी क्योंकि वो इशिदा की हालत का जिम्मेदार उसे ही मान रही थी। निशिमिया जब इशिदा से मिलने जाती है यूएनओ उसे इशिदा से नहीं मिलने देती। इशिदा कोमा में चला गया था और निशिमिया इशिदा और उसके सारे दोस्तों को रीयूनाइट करना चाहती। रात को निशिमिया को एक बुरा सपना आता है और वो उसी ब्रिज पर जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो इशिदा को वहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी और दूसरी तरफ इशिदा कोमा से बाहर आ जाता है और वो भी दौड़ता हुआ ब्रिज पर पहुंचता है। निशिमिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि वो इशिदा ही है और वो उसे माफ़ी मांगने लगता है और वो रियलाइज़ करता है कि 6th ग्रेड में उसने निशिमिया के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए उसने निशिमिया से कभी भी माफ़ी नहीं मांगी थी और वो भी उससे माफ़ी मांगती है और उसे जीवन भर साथ रहने का वादा लेता है।
निशिम्या भी साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। पूरी तरह ठीक होकर इशिदा निशिम्या के साथ स्कूल के एक फंक्शन में जाता है, मगर अभी भी वो सबसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। इशिदा के सारे दोस्त वहां आ जाते हैं और उसे रियलाइज कराते हैं कि वो सब अभी भी उसके साथ है। वो जब फंक्शन में बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त, उसका पूरा परिवार अब उसके साथ है। अब वो अकेला नहीं है और सभी के चेहरे से वो क्रॉस का निशान हट जाता है। उसे दोस्ती और खुशी का एहसास दोबारा होता है और वो इमोशनल होकर रोने लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।